तम परिजन सहितम चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 6 गोस्वामियों के चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ पुत्रभुवने मन्यौ शरण्या करौ राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपालकौ। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी था श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण हैं। इस तरह वे तीनों लोकों में सम आदरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो आज का विषय है भक्ति कैसे की जाए। तो हम लोग ने भक्त रसामृत सिंधु के प्रारंभ से श्रीपाद रूप गोस्वामी के मुखारबिंद से शुद्ध भक्ति की महिमा का श्रवण किया प्रथम अध्याय में। फिर श्रील रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति के 6 गुणों का वर्णन किया। इसके बाद 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, किस प्रकार से भुक्ति और मुक्ति भक्ति में बाधक है। फिर हम लोग ने सुना किस प्रकार से भक्ति जो है मुक्ति को, भक्त जो है मुक्ति को भी तुच्छ समझते हैं। इस प्रकार से महिमा सुनने के पश्चात सभी भक्तों की मति दृढ़ हो जाती है कि हमें भक्ति करना चाहिए। तो किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए? जो भक्ति भगवान कृष्ण को वश में करती है, जो भक्ति शुभदा है, जो भक्ति मोक्ष लघुताकृत है, जो भक्ति हमको दिव्य आनंद पर अवस्थित कर देती है, जो भक्ति संपूर्ण दुखों से हम लोग को मुक्त कर देती है। तो ऐसी भक्ति को कैसे करना चाहिए, रूप गोस्वामी क्या वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, श्री सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णवों द्वारा पालन किए जाने वाले अनेकानेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं, जिनका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी हम सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्रील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेश का किस तरह पालन करता है, यह उसका विस्तार माना जाता है।
यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेश से अलग है, तो इसे वस्तुतः इसे विस्तृत सूचना का कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार अलग अलग हो। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में न जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस अध्याय के प्रारंभ में ये वर्णन कर रहे हैं कि श्रील सनातन गोस्वामी ने हरिभक्त विलास का वर्णन किया है, जिसका श्रील प्रभुपाद ने उसका अनुवाद इंग्लिश में नहीं किया। लेकिन हरिभक्त विलास में सनातन गोस्वामी वैष्णव के संपूर्ण नियम, क्या नियम पालन करना चाहिए, क्या नहीं पालन करना चाहिए, उसका विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन रूप गोस्वामी अपने भक्त रसामृत सिंधु में केवल उस विस्तार से वर्णन नहीं किया है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे रूप गोस्वामी वर्णन किए हैं गुरु पादाश्रय, भक्ति प्रारंभ करने के लिए गुरु का शरण लेना चाहिए, मस्ट, उसे अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन गुरु की आज्ञा को किस प्रकार से पालन करना है, एक गुरु की आज्ञा दूसरे गुरु की आज्ञा से अलग है, किस प्रकार से अलग है, ये विस्तार से वर्णन श्री सनातन गोस्वामी किए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं बेसिक प्रिंसिपल है, नियम है, गुरु के आदेश का पालन करना अनिवार्य है। गुरु के आदेश के बगैर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। तो अभी इसमें रूप गोस्वामी ने 64 अंगों का वर्णन किया है। तो 64 अंगों का मैं वर्णन नहीं करूंगा, मैं 64 अंगों का पढ़ूंगा और अगले अध्याय में सेम अंगों का बहुत विस्तार पूर्वक रूप गोस्वामी शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार वर्णन किए हैं। तो इसलिए एक एक अंग का हम लोग विस्तार से डिस्कशन करेंगे अगले अध्याय में, आने वाली कक्षा में। आज तो 64 अंगों का हो सकता है मैं सबका नाम भी वर्णन न करूं, लेकिन कुछ मूल अंगों का वर्णन करूंगा और उस मूल अंग में जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला अंग है, लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। कैसे करते हैं? पहला है प्रामाणिक गुरु के शरण कमलों की शरण ग्रहण करना, ये पहला नियम है, पहला अंग है। कहते हैं गुरुपादाय आश्रयेत विधिलिंग है कि मस्ट, इसमें कोई छूट नहीं है किसी को। जिसको भक्ति करना है उसे गुरु अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो हम गुरु का वर्णन, गुरु का योग्यता क्या है, किस प्रकार से गुरु की आदेश का अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ये हम अगले अध्याय में जब प्रारंभ करेंगे तो उसमें हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो पहला तो है गुरु की आज्ञा ग्रहण करना चाहिए। तो प्रश्न करना होता है हम गुरु को क्यों स्वीकार करें? तो रूप गोस्वामी लिखते हैं तस्माद कृष्ण शिक्षादि दीक्षणम, कहते हैं कि गुरु द्वारा दीक्षा इसलिए लेते हैं कि भक्ति में की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। दीक्षा एक कमिटमेंट है। मैं हमेशा उदाहरण दिया करता हूं, दीक्षा का अर्थ है जैसे स्कूल में एडमिशन लेना, शिक्षा का अर्थ है अध्यापकों से पढ़ना। तो इसकी चर्चा हम विस्तार से आने वाले अध्याय में करेंगे, लेकिन अभी मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि दीक्षा का उद्देश्य होना है भगवान कृष्ण के विषय में शिक्षा प्राप्त करना। और फिर तीसरा कहते हैं श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेश का पालन करना। कहते हैं जब तक श्रद्धा नहीं है कोई गुरु का आदेश नहीं पालन करता। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि
हमें फैशन के लिए गुरु नहीं ग्रहण करना चाहिए कि हमारे मित्र ने गुरु ग्रहण कर लिया, उन्होंने गुरु ग्रहण कर लिया, मैं भी मंदिर जाता हूँ, अगर गुरु नहीं ग्रहण करता हूँ तो लोग मेरा आदर नहीं करेंगे, सब पूछेंगे हम तुम्हारा गुरु कौन है। नहीं, जब तक व्यक्ति श्रद्धापूर्वक गुरु से का आदेश पालन करने के लिए तैयार ना हो, उसे गुरु नहीं ग्रहण करना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे इंग्लिश में, गुरु इज नॉट ए वॉच डॉग। गुरु एक कुत्ता देखभाल करने वाला कुत्ता नहीं है कि आपके घर में कोई आ रहा है तो भौं 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 करेगा। गुरु तो भगवान की से संबंध स्थापित करने की शिक्षा देता है। तो इस प्रकार की अगर भगवान से संबंध स्थापित करने की आपकी श्रद्धा हो गई है, तब गुरु ग्रहण करना चाहिए। लेकिन नाम के लिए नहीं कि वो गुरु इतने लोग ले रहे हैं, उतने लोग ले रहे हैं, इतने लोग रहे हैं, ऐसे ये कोई उद्देश्य नहीं। ऐसा रूप गोस्वामी नहीं वर्णन करते हैं, न कि शील प्रभुपाद ही वर्णन करते हैं। इसलिए संस्कृत में कहते हैं कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, जब तक हमें गुरु के शिक्षा के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताना है, तब तक मुझे गुरु नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसलिए 3 प्रकार के गुरु हैं, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। इसका विस्तार से वर्णन मैं आगे करूंगा। इसके आगे क्या है फिर, श्रद्धापूर्वक, अच्छा अभी चौथा है गुरु के निर्देशानुसार आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। तो इसको संस्कृत में कहते हैं विषभ्येण गुरुर सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम। साधु के मार्ग पर गुरु से आदेश के अनुसार चलना। साधु का सिलेक्शन ऐसा नहीं कोई भी साधु को देख लें उसके पीछे भागना चालू कर दें, कोई नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए अपने गुरु से आदेश लेना चाहिए, मैं इस साधु की सेवा करना चाहता हूँ, उनसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। नहीं तो आप व्यक्ति भ्रमण, क्योंकि यहाँ साधु तो बहुत घूम रहे हैं, गुरुओ बहो संति, गुरु भी बहुत घूम रहे हैं, गुरुओ बहो संति शिष्य संतापहारक, तस्मिन गुरु न स्यात् शिष्य संतापहारक। कहते हैं बहुत गुरु चारों तरफ घूम रहे हैं धन इकट्ठा करने के, धन की गर्मी को दूर करने के, क्योंकि धन की गर्मी बहुत होती है। जब आदमी के पास पैसे हो जाता है तो किसी को समझता नहीं है, अपमान करना प्रारंभ कर देता है, इंसल्ट का हमारे सामने कोई नहीं है। तो ऐसे साधु बहुत घूमते हैं कि केवल चंदा इकट्ठा करने के लिए। शास्त्र में कहा शिष्य संतापहारक है, जो जीवों का, शिष्यों का जो दुख है वो दूर नहीं करते। इसलिए हमें साधु का संग बहुत समझ बूझ के करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, हमें सजाती साधु का संग करना है, विजाति का नहीं करना है। इसका फिर से बार बार वर्णन होगा। फिर आगे रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कहते कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। इसको संस्कृत में कहते हैं सद्धर्म परीक्षा। सद्धर्म का अर्थ है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमको सतर्क रहना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए। हालांकि हम सभी लोग श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते हैं और मोस्टली श्रील प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। फिर भी हम उत्तर जानते हुए भी हमें जब साधु संग करें तो प्रश्न करना चाहिए। जैसे जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से वाराणसी मिलते हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं ये 3 ताप हमको क्यों सता रहा है। ग्राम्य व्यवहारे कहे पंडित सत्य करी मानी। गांव के व्यवहार में सब मुझे पंडित बोलते हैं, पंडित, और मैं सत्य मान के फूला चारों तरफ गर्व से घूमता हूं, मेरे समान कोई पंडित नहीं है। लेकिन मैं इतना बड़ा पंडित होते हुए भी ये 3 ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि जैविक दुख हमको क्यों सता रहे हैं मुझे पता नहीं। और साधन साध्य का जो तत्व वो भी ज्ञान नहीं। हालांकि सनातन गोस्वामी को सब ज्ञान था,
लेकिन कहते हैं चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, सद्धर्म अवधाय एसाम निर्बंधनी मति अचिरादेव सर्वार्थ। कहते हैं अगर सद्धर्म भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए जिसकी निर्बंधनी मति है, वो उसको और फिक्स करके करने के लिए वो इधर से उधर भटके न, बार बार इंक्वायरी करता है जिससे मैं भ्रमित न हो जाऊं। क्योंकि संसार में भौतिक जगत में बहुत आसान है कि हम भ्रमित होना। भक्ति करते समय भी हम भक्त लोग देखते हैं कि हम भक्ति जब करने आते हैं तो हम कहते हैं हमारा बहुत उत्साह था, आज उत्साह ढीला पड़ता जा रहा है, प्रभु जी क्या तकलीफ है। क्योंकि हम जब बिगिनिंग में आए तो हमारा उद्देश्य था कि हम शुद्ध भक्त ही बनेंगे, और ये उद्देश्य हम भूल जाते हैं, ये हम भूल जाते हैं, इसलिए हम भक्ति हमारी कम हो जाती है, भक्ति में शिथिलता आ जाती है। इसलिए जब यह उद्देश्य हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। हम लोग कभी प्रेसिडेंट बनने के लिए नहीं आए, न टेम्पल कमांडर बनने के लिए आए, न तो हम लोग जीबीसी बनने के लिए आए, न जोनल सुपरवाइजर बनने के लिए आए, न तो हम लोग गुरु बनने के लिए आए हैं। हम लोग आए शुद्ध भक्ति करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम जाए। ये याद रहना चाहिए हमेशा। ये टेम्पल कमांडर को, वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को, सन्यासी को, गुरु को, जीबीसी को, सबको ये याद रखना चाहिए कि हमने ये ज्वाइन किया सोसाइटी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। हर रोज 10 नाम अपराध के बाद हम बोलते हैं अभीष्ट कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। तो ये चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमको जो हम जानते हैं वो भी उसकी भी हम उसको रिपीट करना चाहिए, पूछना चाहिए। क्यों कहते हैं सर्व धर्म आओ, इससे पूछने से हमारी मति निष्ठ हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी को, ये साधुर व्यवहार, साधुर का व्यवहार है कि जो करता है उसमें और सतर्कता लाने के लिए वो बार बार प्रश्न करता है। वो जानता है 10 नाम अपराध, वो मन नाम में रुचि नहीं, हमारे नाम में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो साधु के मुख से सुनेगा तो उसकी मति और दृढ़ हो जाएगी और ही अलर्ट हो जाएगा, इसलिए वो बार बार प्रश्न करता है। तो इसलिए कहते हैं कि सद्धर्म पृच्छा, हमें पूछना चाहिए अपनी भौतिक। कभी कभी हम अपने गुरु महाराज से मिलते हैं, भक्तों से मिलते हैं, महाराज जी हम भौतिक चीज का ज्यादा डिस्कस करते हैं, भक्ति में प्रगति करने का कम करते हैं। भौतिक चीज का ज्यादा डिस्कस करते हैं कि कैसे स्कूल में हमारा बच्चा पढ़े, हमारी नौकरी कैसे हो जाए। वो भी बुरा दोष नहीं है अगर साधु से, क्योंकि हर साधु, जैसे आपको अगर बीमार हो तो आप साधु के पूछोगे, गुरु से नहीं, वो डॉक्टर से पूछिए। बीमारी के लिए ठीक करने के लिए हॉस्पिटल है, डॉक्टर है। अभी वो हर साधु हो सकता है वो इतना आज हमेशा शिक्षा तो बदलती रहती है, अभी मॉडर्न में बहुत एडवांसमेंट है। और साधु मान लो 40 साल पहले पढ़ा है स्कूल में, अभी नई नई टेक्नोलॉजी सब आ रही है, उसको पता भी नहीं होता, बेचारा क्या गाइड करेगा, इतना एक्सपर्ट तो है नहीं। और कभी हम उसके लिए हमारे गुरु महाराज बोल दिए हैं तो हम ऐसे करें ऐसे करें, और उनको, आपके गुरु महाराज को मॉडर्न एजुकेशन का कितना डेवलपमेंट हुआ है उनको पता ही नहीं है। तो अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हमारा फेथ कम हो जाता, देखो महाराज ने बोला था ऐसे हो गया। तो कहने का अर्थ है गुरु, हम कहते हैं सद्धर्म पृच्छा, हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ें वो गुरु का ज्ञान है, गुरु के पास। इसलिए तो गुरु किया ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी आध्यात्मिक आंख को खोलेंगे, न तो हमारे बच्चों की शादी के लिए उनके वो फैसिलिटी दे, नहीं, ये सब बहुत चल रहा है, सभी लोग इसमें हैं। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। और हमेशा हम गुरु क्यों ग्रहण किया है, और जब तक हमारे हृदय में न लगे कि ये व्यक्ति हम हमेशा अवेलेबल रहेगा। क्योंकि अगर शिक्षक जो है आप अपने क्लास में नया एडमिशन आए पढ़ाए तो कैसे जो है स्टूडेंट पढ़ेंगे, प्रगति कैसे करेंगे।
तो गुरु का दायित्व भी बताया गया है। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, वो अपनी शिक्षा देने के लिए शिष्य के लिए हमेशा अवेलेबल है, हमेशा अवेलेबल है। तो तभी जब शिक्षा जब ज्यादा लेते हैं तो श्रद्धा अधिक बढ़ती है। हम गुरु से दूर रहेंगे तो हमारी श्रद्धा कम होगी। तो ये कहने का अर्थ है सद्धर्म परीक्षा में ही ये सब चीजें आती हैं। इसके बाद फिर वर्णन करते हैं, छठा है, भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना। अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्याग न चाहते हो। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार न करना चाहते हैं। तो कहने की दो चीज है, जो भक्ति में बाधक है, जो भक्ति में बाधक है उसको छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको अपनाने के लिए तैयार। इसे संस्कृत में कहते हैं रूप गोस्वामी, भोगादि त्याग कृष्ण हेतवे। प्रभुपाद जी बड़ा भोग, भोगादि, भोग अपना आनंद, आदि का अर्थ है बहुत चीज है, उसमें बहुत चीजें हैं। तो भगवान की प्राप्ति के लिए अपने आनंद को छोड़ना है। अगर कैंडिडेट भक्त दीक्षा लेने के बाद भी अपने जिह्वा के बस में है, उसका प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। अपनी जिह्वा के बस में है, क्योंकि ये आनंद जो है भोग जिह्वा से ही लिया जाता है। जिह्वर लालसा इति उतिधाय शिष्णोदर प्राण कृष्ण नहीं पाए। अगर हम अपनी जिह्वा से, जिह्वा का तो स्वाद तो मैं समझा वो कोई कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जिह्वा का स्वाद बोलने में ज्यादा आता है। किसी की निंदा करने में जिह्वा आदमी बहुत प्रफुल्ल, पेट भर जाता। कहते हैं जब तक किसी का कोई दुर्गुण को नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा तो उसको संतुष्टि नहीं होगी। ये जिह्वा का ही काम है। तो ये सब के लिए हम लोग को ये प्रैक्टिकल चीज, यहाँ इतनी बड़ी फिलॉसफी नहीं बता रहे हैं रूप गोस्वामी, सिंपल चीज है लेकिन अपने जीवन में कठिन है। लेकिन जब बार बार सुनते हैं तो हम उस पर ध्यान देते हैं। ये सुनने का यही लाभ होता है, हम उस पर ध्यान देते हैं। कहते हैं भोगादि त्याग कृष्ण हेतवे, कृष्ण की लिए हम अपने आनंद को। और आप लोग, हम लोग सभी लोग ने त्यागा है, चाय को त्यागा, मांस को त्यागा, शराब को त्यागा, पर स्त्री गमन को त्यागा। ये जो चार चीज त्याग महान है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये चार चीज छोड़ने के बाद हम मानव जीवन मिलता है। मानव जीवन के बाद ही भक्ति प्रारंभ होती है, पशु भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए चार नियम बता करके प्रभुपाद जी ने सबको मानव बनाया, और इसके बाद तब शिक्षा दीक्षा के व्यक्ति योग्य होता है। लेकिन जो चार नियम में ही स्ट्रगल कर रहा है तो कैसे आगे बढ़ सकता है, बहुत मुश्किल है। इसे साधु संघ में इस चीजों को बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि बार बार सुनेंगे तो हमारे मन में और हृदय में ये बातें बैठ जाएंगी तुरंत ही। यही लाभ होता है सत्संग का। यह सत्संग का मतलब नहीं कि हमको तो एक ही चीज सुनता हूँ, आत्मा और परमात्मा जीव का सब लोग। ये भक्ति में कोई नया चीज नहीं है, सब कोई नया चीज नहीं है, हर चीज बिगिनिंग से था। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन इदम विश्वस्तम योगम प्रोक्तवान अहम अभ्यन युवस्वान मनवे प्रा मनु। जो ने हमने जो युवस्वान करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले दिया था वही तुमको दे रहा हूं, नया नहीं दे रहा हूं। हम लोग नया चाहिए, नई टेक्निक। जब कोई नई टेक्निक, कौन सी टेक्निक नई, प्रभुपाद ने तो नई टेक्निक बताया नहीं। तो हम लोग हर चीज नया नया सीखना चाहते हैं। हमको नया सीखने की जरूरत नहीं है, जो शास्त्र में है श्रील प्रभुपाद जी दिए हैं, और जो भक्त श्रील प्रभुपाद जी के चरणों के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं, तो उनसे सीखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तो भक्ति बहुत सरल है, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, हम लोग करते हैं। आप अगर रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चला जाए तो भक्ति बहुत इजी है। और कहते हैं, बहुत आगे हम वर्णन करेंगे, भाव जन्मनी।
भक्ति ये सिंपल चीज बहुत शीघ्र ही हमें भाव में अवस्थित कर देती है। लेकिन अगर हम इधर उधर चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा गया है भक्तों का जीवन सरल होना चाहिए। सरलता ही वैष्णवता है। सरल का अर्थ है उसका खाना पीना सरल, कपड़े सरल, बोलना सरल, व्यवहार सदाचार व्यवहार सरल होना चाहिए। इसको सरलता कहते हैं। बनावटी नहीं होना चाहिए। हमारा ड्रेस भी सिंपल होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम अपना ड्रेस भी, वैष्णव का ड्रेस ऐसा नहीं कि आप धोती कुर्ता नहीं, आप पंजाबी ड्रेस पहनिए, साड़ी पहन, जो भी पहनिए, सिंपल होना चाहिए। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं चाहिए। इसलिए तो कहते हैं भोगाग त्याग कृष्ण हेतव। तो हम ड्रेस करते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, हम भोजन करते हैं अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए, हम कुछ सुनना चाहते हैं हमको जो अच्छा लगे। ये सरलता नहीं है, इसको सरलता नहीं कहते हैं। तो हमारा भक्तों का जीवन कहने का अर्थ है बहुत सरल होना चाहिए। तो जब हमारा जीवन सरलता की तरफ बढ़ता है तो वैष्णवता आना प्रारंभ हो जाती है। तब अपराध करने के चांस बहुत कम रहते हैं। और जब हम दिखावा करते हैं तो हम अपराध अधिक करेंगे। दिखावा करने का अर्थ है मैं महान भक्त हूँ, हमारे पास इतना हम फॉलोअर हैं, इतना लोग हमको सुनते हैं, यूट्यूब में हमको 1000 10,000 लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे उससे हम आनंद लेते हैं, उस सेवा की भावना खत्म हो जाती है। हालांकि वो सब भी अच्छा है, लेकिन हम रूप गोस्वामी के अनुसार वर्णन कर रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप इस रास्ते पर कैसे चलना है। इसलिए कहते हैं, फिर आगे वर्णन करते हैं, और फिर हमें फिर 7वां अंग वर्णन करते हैं, द्वारिका या वृंदावन से पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना। ये कार्य थोड़ा मुश्किल है। रूप गोस्वामी कहते हैं, निवासे द्वारकादौ च गंगा देशा भी सन्निधौ। हमें द्वारिका, वृंदावन, गंगा जी के किनारे वास करना चाहिए। तो कहने का अर्थ है ये स्थान आज प्रैक्टिकल में, प्रेजेंट टाइम प्रैक्टिकल, हालांकि वृंदावन दिव्य प्लेस है, द्वारिका भी दिव्य प्लेस है, गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हुई हैं, फिर भी अगर देखा जाए तो कहते हैं शास्त्र में, अगर यस्य आत्मबुद्धि कुड़पे धातु के स्वदी कलत्रादिश भूमि। यदि हम तीर्थ स्थान पे जाकर के शुद्ध भक्त का संग ना करें तो क्या फायदा। वहां तो कुत्ता, बिल्ली, गधे भी और गायें भी स्नान करती हैं सर। तो कहने का अर्थ है जो शुद्ध भक्त का संग इंपॉर्टेंट है। शुद्ध भक्त वो है जो शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करता है, वो शुद्ध है। हालांकि भले शुद्ध नहीं हुआ लेकिन उसका रास्ता तो शुद्ध है। अगर उसका आप संग चलेंगे तो उसी रास्ते पे चलेंगे, वो जो शुद्ध रास्ते पे चल रहा है। तो इस प्रकार से अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में तीर्थ स्थान की रचना किया है। प्रभुपाद जी जिसने मंदिरों की स्थापना किया वो सब तीर्थ स्थान है, वृंदावन के समान है। वहां से पांचों जो रूप गोस्वामी जो वर्णन करेंगे 64 अंग में से 5 मुख्य अंग बताएंगे। तो प्रभुपाद जी के हर सेंटर में 5 अंगों का पालन किया जाता है। 5 अंग जो हैं वर्णन कर जैसे बता दे रहा हूं, साधु संग, नाम जप, भागवत श्रवण, शिव विग्रह का पूजा करना, मंदिर में भक्तों को रहना, ये पूरे हैं। तो ये धाम ही है। और जब विदुर जी युधिष्ठिर महाराज सबसे मिलते हैं तो युधिष्ठिर महाराज विदुर कहते हैं कि हे चाचा, आपको तीर्थ स्थान में जाने की जरूरत नहीं है, आप तो तीर्थ स्थान को भी पवित्र करने वाले हो। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तीर्थ स्थान को भी पवित्र कर देते हो। तो आप जहां जाते हो वहां वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को आप अपने हृदय में ढो के चलते हैं, कैरी करके लेके चलते हैं। तो उसी प्रकार से जो आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी और दूसरे भक्त हैं, भगवान के नाम को लेके, भगवान के भगवद गीता को लेके, हैं,
भगवान के विग्रह को स्थापना लेके चलते हैं, स्थापना करते हैं। तो जहाँ स्थापना करते हैं वहाँ तीर्थ स्थान है। और दूसरा, जो व्यक्ति प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार अपना घर चलाता है, अपने घर में श्री विग्रह रखा है या फोटो रखा है, प्रभुपाद जी का जो नियम है पालन करता है, मंगल आरती उठता है, जप करता है, अपने बच्चों को ट्रेन करता है, तो उसका घर भी तीर्थमय हो जाता है। और फिर भी अपने घर भी तीर्थमय है, फिर भी जो पास के इस्कॉन के टेम्पल हैं, सेंटर है, तो वीक में जाना चाहिए, वहाँ पूरा दिन रहना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। और अगर आवश्यक पड़े तो कभी कभी 1 वीक 4 दिन 2 दिन मंदिर में भी रह करके मंगल आरती भक्तों के साथ करना चाहिए। तो ये सब जरूरी है। यही कहने का अर्थ यही है, निवासो द्वार। तो आप हमेशा भगवान के धाम में ही निवास कर रहे हैं। नहीं तो अगर ऐसा, जितने पूरे विश्व के सब भक्त अपनी नौकरी और बिजनेस छोड़ के वृंदावन में तो रह नहीं सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं बहुत भक्त जाते हैं, कार्तिक में रहते हैं, 1 वीक रहते हैं, 2 वीक रहते हैं। मतलब कहने का जब मौका मिले जाके रहना चाहिए। और फिर आगे वर्णन करते हैं, व्यवहारे सुकापण्य। कहते हैं कि जो व्यवहार में लापरवाही नहीं करना चाहिए, कभी भी व्यवहार में लापरवाही नहीं करना चाहिए अपने सारी। कहते हैं केवल आवश्यक वस्तु को, हाँ सॉरी, मैंने वो दूसरा पढ़ दिया। 8वां है, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से अनावश्यक वस्तु को आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। हमें जितना जरूरी है यावद अर्थ अनुवर्तिता। हमारे जीवन ऐसा नहीं कि हमको भक्तों को पैसे के लिए बहुत ग्रीडी, लालची नहीं होना चाहिए, दिन रात काम करो, पैसे इकट्ठा करो। नहीं, हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं कि जो हर व्यक्ति के जो कर्म में है वो मिलने वाला है, जो कर्म में है वो मिलने वाला ही है। लेकिन फिर भी सत्संग के अभाव में हम उसके पीछे दिन रात समय ज्यादा गवा देते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जो दुखवत सुखम यथा तस्सैव हेतु प्रयतेत को विदय न लभते यद भ्रमरात उपरध तलभते दुखवत यथा सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रंगसा। कहते हैं हम लोग को उसके लिए इतना परिश्रम नहीं करना चाहिए सुख, क्योंकि दुख बगैर परिश्रम का आता है। जैसे बगैर परिश्रम का दुख आता है, दुखवत अन्यथा सुखम, उसी प्रकार से सुख भी बगैर परिश्रम का आएगा। इसलिए कहते हैं तस्सैव हेतु, नारद वर्णन करते हैं, इसलिए हमें भौतिक सुख के लिए बहुत परिश्रम नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ नहीं है कि हम लेजी बन जाएं, सो जाएं। हाँ, नहीं, लेजी नहीं बनना है, हमको भगवत प्राप्ति के लिए परिश्रम करना चाहिए। कैसे भक्ति में आगे बढ़ें उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर आगे वर्णन है। 9वां कहते हैं एकादशी के दिन, फिर 9वां एकादशी के दिन व्रत रखना। तो हम सभी भक्त लोग व्रत रखते हैं एकादशी का। एकादशी को कहते हैं हरिवासर सम्मानो। एकादशी जो है माधव तिथि है, माधव तिथि भक्ति जननी। एकादशी का पालन करने से भक्ति का जन्म होता है, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो एकादशी का अलग अलग नियम है, तो अलग अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने समय के अनुसार, कोई निराजल पालन करता है, कोई सजला करता है, कोई फलाहार फल खा के करता है, कोई एकादशी के प्रसाद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कोई हम देखे हैं, यहाँ मैं रहता हूँ नैरोबी में, तो देखा कई भक्त ऐसे हैं एकादशी के दिन निराजल जल करते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है माला जप करने का। उपवास का होता है, उप का अर्थ है समीप, वास का रहना। उपवास का अर्थ है भगवान के समीप रहना। कैसे? भगवान के नाम के जप के रूप में, भगवान के विग्रह का दर्शन के रूप में, विग्रह का सेवा के रूप में, साधु संघ के रूप में, भागवतम श्रवण के रूप में।
हमें हमें एकादशी के दिन ज़्यादा, अगर उपवास करने से, निराजल करने से ये सब कार्य में तकलीफ पड़ती है तो बेटर है कि जल पी के, फल खा के, एकादशी प्रसाद खा के रखना चाहिए। हाँ, तो तभी फल मिलता है, पूर्ण फल मिलता है। हालांकि एकादशी का, उपवास का अगर पूरा दिन काम करेंगे तो भी फल मिलेगा, लेकिन किसी को अगर पूरा लाभ लेना है तो इस प्रकार से अगर वो एकादशी का पालन करता है तो श्रवण कीर्तन में थोड़ा समय बिताए, फिर साधु संग में बताए, विग्रह की सेवा में बिताए, बहुत चीजें ऐसी होती हैं, आप सब करते हैं, जानते भी हैं। और कहते हैं फिर आगे वर्णन है, फिर 10वां है पवित्र वृक्ष तथा वट वृक्ष की पूजा करना। हाँ, कहते हैं कि जैसे अश्व आदि, मतलब वट वृक्ष है, आंवला का वृक्ष है, ये सब भक्ति बढ़ाने वाले हैं। तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, प्रभुपाद जी इसके विषय में काफी बहुत नहीं लिखा है, फिर भी रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये सब का भी आदर करना, अनादर नहीं करना, वहाँ गंदगी नहीं करना, और मतलब बहुत ऐसे चीज़ें हैं, हेल्थ के लिए भी बहुत फायदा होता है ये सब वृक्षों से, तो इनका आदर और सम्मान करना चाहिए। पूजा करने का अर्थ नहीं होता है कि उसका अभिषेक करो, आरती करो, ये करो, यहाँ वर्णन है उस वृक्ष का सम्मान करना चाहिए। अभी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये हमने 10 अंग बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 अंग में रूप गोस्वामी 20 अंकों की बहुत महिमा दिया है, और 20 में से 3 का महत्व बहुत है। तो हमारे पास 5 मिनट ही समय है, ये अध्याय में ऐसे ही सब वर्णन है। तो मेरी ये प्रार्थना है, आप सब लोग इस अध्याय को पढ़िए, और एक बार नहीं, एक बार 2 बार पढ़ना चाहिए। और जो आपको लगे कि इसमें समझ नहीं पा रहा हूँ या हमारे लिए मुश्किल है, तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, और आपस में भी चर्चा करते हैं। इस 10 अध्याय तो कहते हैं बहुत अच्छा है। इसके बाद दूसरा 10 नियम और बताते हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। वहां चालू होता है जो अभक्तों की संगत का दृढ़ता पूर्वक परित्याग, जो भक्त नहीं है, और हम लोग हमेशा इस पर चर्चा करते हैं, तो इस पर ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। दूसरा है भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश देना। ये भी हम पढ़ते हैं 10 नाम अपराध में, अश्रद्धालु को उपदेश देना। कहने का अर्थ है उपदेश, हम प्रचारक हैं, प्रचारक तो उपदेश देता है, लेकिन नाम की जो महिमा है सबको नहीं बताता है, जब तक भक्ति के प्रति उसकी श्रद्धा न हो जाए, तो इतना अवॉइड करना चाहिए। फिर कहते हैं बहुमूल्य मंदिर, कहते हैं बहुत बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाना है, क्योंकि बड़े बड़े मंदिर बनाने में क्या होता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत समय लगता है। आजकल तो देखिए मंदिर तो बन जाता है, लेकिन मंदिर के भक्त लोग दौड़ते रहते हैं दिन रात मेंटेन करने में। और आजकल लोग जो हैं उनको भी, कलयुग का समय है, पत्नी को काम करना पड़ता है अपना घर चलाने के लिए, एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है, और फिर मेडिसिन बहुत महंगी है। पहले 2 चीज़ में पैसे नहीं लगता था, एजुकेशन फ्री होता था और दवा फ्री होती थी। आजकल संसार में, पूरे विश्व में 2 चीज़ बहुत महंगा हो गया है। भारत में तो अभी भी सस्ता है, मैं अमेरिका में हूँ, अमेरिका में 2 चीज़ बहुत महंगा है, इसलिए जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है वो आदमी अमेरिका में रह नहीं सकता है। कंपलसरी है 2 चीज़ के लिए, एजुकेशन और मेडिसिन। तो अगर आप देखें तो अब आदमी, आजकल की मिनिमम इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कलयुग के समय में हर चीज़ महंगा होता जा, तो पैसा नहीं, इसलिए मंदिर हम तो एक बार तो उत्साह में बना लेते हैं, लेकिन फिर मेंटेन करने के लिए हम हर नाम भूल जाते हैं, हम वो पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं। इसलिए बहुत बड़ा मंदिर बनाने के, भारत में तो श्रद्धा है, भारत में बड़ा मंदिर बनाने से बहुत तकलीफ नहीं पड़ती। अमेरिका जैसा पूरा पृथ्वी का सबसे बड़ा महान देश है, यहाँ मंदिर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मोस्टली मंदिर, इस्कॉन के भी मंदिर भी रन डाउन हो गए,
बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत में श्रद्धा है तो वहाँ पैसे की तकलीफ नहीं है, तो वहाँ चलता है। लेकिन बाहर तो जो प्रचार की जरूरत है सेंटर से, अब आसानी से अपना, इसलिए यहाँ रूप गोस्वामी कहते हैं कि बड़े बड़े मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। संग त्यागो विदुषेण भागवत विमुखई जन, ये तो हमने वर्णन कर दिया। फिर कहते हैं बड़े बड़े महा आरंभान उद्यम, बहुत परिश्रम नहीं करना। भक्त अगर पैसा कमाने के लिए दिन रात अगर रोता है, परिश्रम करता है, तो कब जब करेगा, कब समय मिलेगा। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि हमारा जीवन कम खर्चे में अच्छा से चले। आजकल मैं नहीं बोलता हूं कि पैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे नहीं है तो आपको धाम में जाना भी मुश्किल है, और हम लोग ऐसे फिसलसी से यूज टू, तो पैसा होना चाहिए, पर इतना कि ऐसे नहीं दिन रात काम करके उसे इकट्ठा करते रहें और माला न जप कर पाए। कहने का अर्थ यह है। फिर यहां उपदेश दिया गया है दूसरा कि कहते हैं न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना चाहिए, न तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता बाँच कर उन पर व्याख्यान देकर जीव क्या अर्जित करने को धारण करना। बहुत सुंदर शिक्षा है बिगिनिंग से, तो मैं इसको दोहराता हूं, कृपया आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि हम लोग यहाँ विद्वान बनने नहीं आए हैं, न तो हम लोग योगी बनने आए हैं। हम आए हैं भक्ति कर रहे हैं भगवान के धाम जाने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए। कहते हैं न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता बाँच कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना। हमें कभी भी कि हम अपना जप छोड़ करके अच्छा सा लेक्चर दे लूं, भगवत कथा कर लूं, भगवत सप्ताह कर लूं, मेरा लोग, ये सब कभी नहीं इसमें पढ़ना चाहिए। ये भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्ति का बाधक है। मैं देखा हूं, पर्सनली अनुभव किया हूं। 40 साल मैनेजमेंट में, मैंने 40 साल मैनेज किया टेम्पल। देखा हूं कि बहुत बड़े बड़े अच्छा भागवत कथा ऐसे सबको पिघला देंगे हृदय को, लेकिन वो 16 माला जप नहीं कर सकते। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, सत्य बात का वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि उनका अटेंशन हो गया कि प्रसिद्ध होना, फेमस होना, और फिर वो बड़े बड़े बाजे गाजे के साथ लोगों को आकर्षित करने के लिए वो म्यूजिक कर, जैसे लोग आए क्यों पैसे बहुत लेते हैं, तय भी करना चालू कर। हम बाहर की बात नहीं कर रहा, अपने इस्कॉन के अंदर की बात कर रहा। तो हम भक्तों से अगर रूप गोस्वामी के चरणों पर चलना है, हमारा अटेंशन, अगर आप में बोलने की कला दिया है तो आपको 100% बोलिए, लेकिन आपको ऐसा उद्देश्य न होना चाहिए कि मेरा सब चरण पकड़ें, प्रणाम करें और मुझे धन ज़्यादा मिल जाए, हम उसे अपने आप देखो, भागवत कमा करके अपना बंगला नहीं बनाना है, बैंक बैलेंस नहीं करना है। चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ सन्यासी, अगर आपको धन कमाना है तो बिजनेस है, नौकरी है, भागवत से कभी धन। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए एक आदमी कमाता है लेकिन दूसरे के लिए उदाहरण बन जाता है, प्रभु जी वो भी तो कर रहे हैं, मैं भी कर लूं। पूजा भी लोग करते हैं। हमको किसी बता रहे थे कि जो बड़े बड़े इंडिया में ISPCS ऑफिसर हैं, हमारे एक मित्र बता रहे थे, वो भक्त नहीं है इतने, लेकिन हमको बता रहे थे। वो तो बता रहे थे कि जो IAS ऑफिसर हैं, क्योंकि उनको ऑपुलेंस में रहने की सब ऑर्डर देते हैं सबको, हमेशा मोटर गाड़ियां उनके पीछे चलती हैं, पुलिस चलती हैं, सब चलती हैं। तो 30-40 साल मान लीजिए नौकरी किए तो हैबिट बन जाती है। अब वो छोड़ने के बाद एकाएक सब खत्म हो जाता है उनका क्योंकि उनकी सिक्योरिटी चली गई, गवर्नमेंट की गाड़ी चली जाती है, सब चली जाती है। तो अभी वो लाइफ बहुत दुखी हो जाते हैं, तो वो फिर बड़े बड़े मठाधीश बनना चाहते हैं, क्योंकि मठाधीश जो होते हैं उनको ये सब मिलता है।
उनका मिलता है बड़ी बड़ी गाड़ियां, क्योंकि चंदा आता है, डोनेशन आता है बड़ी बड़ी गाड़ियों से, तो वो हमेशा उधर बनना चाहते हैं, और बहुत लोग बन भी जाते हैं केवल इसीलिए कंफर्ट से रहें। लेकिन हमारा उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, हमारा उद्देश्य भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है, हमारा उद्देश्य भगवान के धाम जाना है। तो ये चीजें जो हैं हमेशा याद रखना चाहिए, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सके बहुत सुंदर ढंग से। ये तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी भक्तों को, अगर कृष्ण प्रेम नहीं कि हम कमीशन लेके सेवा नहीं करना है, कि हम इतना कलेक्शन करेंगे, हमारा इतना परसेंट, ना ना, जरूरत नहीं। आपको 2 रोटी भगवान ने दिया, संतुष्ट रहिए, भगवान का नाम लीजिए, जाइए। जरूरत नहीं है, अगर आपको फुल टाइम जानना है फुल बनिए बराबर, नहीं तो फुल टाइम से अच्छा पार्ट टाइम बनिए। आप अपने स्वभाव के अनुसार, धर्म के अनुसार सेवा करिए। रूप गोस्वामी की ये शिक्षा है, ये शिक्षा है। तो अभी यहाँ मैं दूसरा भी वर्णन है, आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि एक एक व्याख्या तो नहीं कर सकता हूँ, अभी हमारे पास 10 मिनट ही समय है। तो इसमें 64 अंगों में रूप गोस्वामी ने 3 अंग सबसे महत्वपूर्ण बताया, तो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इनमें से कहते हैं भक्ति के कि इन 64 बातों में हमारे मन, वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित हैं। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है कि भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाए। इसमें 64 अंगों में 3 अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु पादाश्रय, गुरु का शरण लेना, उनकी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन चलाना, और साधु के मार्गदर्शन पर चलना। ये 3 चीजें बहुत, साधु संग कहने का अर्थ है। तो एक व्यक्ति 3 अगर करता है तो ऑटोमेटिक 64 पूरा हो जाता है, क्योंकि वो साधु आपका उपदेश देगा, आप धाम में भी जाएंगे, भोग प्रसाद भी खाएंगे, कहने गुरु का आदेश से, सब चीजें से। तो इसलिए 5 का मुख्य वर्णन किया, फिर 3 को इंपॉर्टेंट बताया। इस प्रकार से मैं आज इस अध्याय को समाप्त करता हूं, क्योंकि सेम अध्याय का वर्णन जो है अगले अध्याय में है, तो वो हम कई क्लास लेक्चर लेंगे। शिल रूप गोस्वामी के अनुसार शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य भी लिखते हैं, तो उसमें आनंद आएगा थोड़ा शिल प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार वर्णन करने में। तो मैं यहाँ ही आपके सबसे विदा लेता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबकी मति शिल रूप गोस्वामी की शिक्षा के अनुसार भक्ति में लगे, जिससे हम कृष्ण प्रेम की तरफ आगे बढ़ सकें। अभी किसी के पास कोई प्रश्न है तो अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अभी हमारे जो अभी अंकित जी तो ज़्यादा वर्णन बोल नहीं सकते, बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से। परम सिद्धि माता जी हैं कि नहीं? है? नहीं है ना? तो कोई हमारे पास है? अमृता देसाई, ओके, आपने अमृता देसाई जी, आप प्रश्न कर सकती हैं, अनम्यूट कर दो उनको। हाँ, आप महाराज पूछिए। जी, आपने जो कहा था कि हमें ये करना है, मतलब भक्ति में जो 5 इसमें ये वो पहले लेनी है, वो क्या क्या है वो जानना था मुझे। वापस आप रिपीट कर सकते हैं तो हाँ, महाराज। उसमें है कि भागवत श्रवण है, साधु संग है, नाम जप है, धाम में वास करना है। थैंक यू महाराज जी। और महाराज जी, मुझे ये मतलब ये लेक्चर वापस रिकॉर्डेड मिल सकता है प्लीज? हाँ, ये तो आप अंकित जी से कम्युनिकेट करिए, वो आपको भेज दिया करेंगे। ठीक है महाराज जी, थैंक यू। धन्यवाद। दीपक जी, दीपक को अनुमति करें। हाँ, कर दिया दीपक। हाँ दीपक जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको देख के दारे सलाम की याद आती है। महाराज जी, बहुत अच्छा आपका लेक्चर था, जो सही में कि मुझे बहुत अंदर तक पसंद आया अभी कि कैसे भक्ति में बचा जा सकता है किन किन चीजों से।
एक प्रश्न मेरे दिमाग में था कि हम जब गुरु करते हैं, और जब हम गुरु करते हैं तो हम 100% तो अच्छे, 100% परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते। तो ऐसा कहा अगर जाता सौ है। परसेंट आप परफेक्ट हो तो गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, वही तो, वही वही। तो आप, जब आप इतने टूटे फूटे हो और आप गुरु की चरण में जाते हो, शरण में जाते हो, तो आप आपसे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत दोष होता है, और वो गुरु को फिर लग जाता है, और गुरु को उसको भोगना पड़ता है, ऐसा सुनने में आता है। तो प्रभु जी, फिर ऐसे कैसे होगा? गुरु तो मतलब हमारा हम कैसे गुरु के पास जाए कि उनको कम से कम कुछ तकलीफ हो बाद में? क्योंकि ऐसा पहले तो हम तो हमें पहले हम हम लोग तो को टूटे। अपना डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर की तकलीफ नहीं देख के जाते हैं, अपनी तकलीफ देते हैं। तो हाँ हमको हाँ पहले जाना, अपना दुख देखना चाहिए। हाँ हाँ गुरु तो डॉक्टर के समान है। तो आप हाँ, सही बात है। हाँ, गुरु को दुख देने का अर्थ है गुरु की आज्ञा के अनुसार न चलना। डॉक्टर आपकी बीमारी तभी, गुरु आपको देख के बीमार नहीं हो जाएगा। गुरु आपकी बीमारी से ऊपर है। गुरु के डॉक्टर के पास जाना है तो उसके इंस्ट्रक्शन से दवा लेना है। तो आप ठीक ठीक। होंगे तो गुरु खुश हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ गया हूँ। हाँ। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, अभी कौन? मुस्कान, मुस्कान को unmute करिए। मुस्कान, या किया? हाँ, आप पूछिए मुस्कान जी, अनम्यूट। हरे कृष्णा गुरु महाराज, सादर प्रणाम। गुरु महाराज, मेरा प्रश्न था कि मैंने कई डिवोटीज से ऐसा सुना है कि हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, तो हमें कुछ जगह पे एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो करना चाहिए। तो गुरु महाराज, ये सही बात है? क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन अगर हम वो बनने का प्रयास, मतलब उस जर्नी में आगे भी नहीं बढ़ेंगे और अलग अलग चीज़ों का सहारा लेंगे, तो ये सही होगा या गलत होगा? गलत है। हम शुद्ध भक्त नहीं, लेकिन हमारा रास्ता शुद्ध है, वो रास्ता शुद्ध है। हम शुद्ध नहीं है, लेकिन जिस रास्ते पर आप चल रही हैं वो प्योर है। इसलिए साधु के मार्गदर्शन से उस रास्ते पे चलना है, रास्ता नहीं छोड़ना है। अभी आप मान लीजिए आपने ज्योतिषी का कुछ पूछ लिया, मान लीजिए ज्योतिषी बता दिया कि आप बीमार हो जाए, होगी, ये ग्रह है, तो वो उसके बताने से आपका ग्रह तो दूर होने वाला नहीं है। आप समझ आप, लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे है, आपके भौतिक दुख को इसीलिए कहते हैं क्लेशाग्नि। हम लोग ने सुना, पहला सुना क्लेशाग्नि, हमारे दुख को भी, भौतिक दुख को नष्ट करता है, आध्यात्मिक भौतिक दुख को। तो अभी हमारा इस पे विश्वास होना चाहिए। और आजकल के प्रेजेंट समय के ज्योतिषी जो है, अब वो दक्षिणा पे अपना डिसीजन बदलते रहते हैं। उनको लगेगा कि यहाँ दक्षिणा अच्छा मिलेगा तो आपको अच्छा अच्छा जो बात होगा वही बोलेंगे, अच्छी अच्छी बात ही बोलेंगे। अगर मान लीजिए आपको पता है कि नहीं पता है, वो ज्योतिषी के जानने से वो दूर नहीं होने वाला है। लेकिन 100% सत्य है, अगर आप शुद्ध भक्ति के रास्ते पर चली हैं तो एटलीस्ट 90% आपका दुख कम हो जाएगा। गुरु तो महाराज, ये बात पे हमारी श्रद्धा रखना, हमको समय वेस्ट नहीं करना। क्योंकि अगर मान लो आप ज्योतिषी के पास जाना भी चाहते हैं तो आपके पास तो अच्छे लोग तो हैं नहीं, उन्हें ज्योतिष का ज्ञान नहीं हो, तो अपना पेट चलाने के लिए वो प्रेस अपनाया है। आपको ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं मिलेगा कि जो फ्री सेवा करता है। उसका मोटिवेशन है कि वो भी आपको ऐसे बात करेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको मन को अच्छा लगेगा, तो आप थोड़ा ज्यादा दक्षिणा उसको देंगे। मैं भी कितने ज्योतिषी हमारे पास आते हैं, मैं सबसे बात करके देखा। हमारे पास एक आया ज्योतिषी, मैं ऑफिस में बैठा था मंदिर के, बोलता है कि ओ प्रभु जी, एक दिशा जो है आप ऐसे बैठे हो, पैसा रोक रही है। मैं तो बोला इसलिए तो मैं बैठा हूं कि पैसा रुक जाए। क्योंकि पैसा ज्यादा आ रहा है तो भक्ति कम होती जा रही है। मैं उनको जवाब दी, इसलिए तो मैं ऐसे बैठा हूं कि पैसा कम हो जाए। अभी आप देखिए, भगवान कृष्ण लक्ष्मीपति हैं, हम उनको सेवक हैं, तो वो पैसा कैसे, वो ज्योतिष रोकेगा पैसा हमको? जी गुरु महाराज, मैंने सिमिलर ऐसा उत्तर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, तो मुझे ऐसा रिप्लाई आया था कि आप बहुत फैनेटिज्म में जा रही हो।
इतना भी नहीं करना ना चाहिए ये गुरु महाराज। रूप गोस्वामी, इसका मतलब वो फनेटिक है। हमने तो भक्त स्वामी सिंधु में कहीं कोई ऐसा लिखा नहीं है। गुरु महाराज तो ये जो हमने तो वास्तु 64 अंग में पाया नहीं ज्योतिषी के पास जाना है। हम लोग तो भक्ति की बात कर रहे हैं ना। जी, तो गुरु महाराज ये जो घर के वास्तु ये सारी चीज़ों के बारे में भी बात की जाती है, वो भी हमें फॉलो ना नहीं वो करना चाहिए। वास्तु का क्या है, वो ठीक है, वास्तु ही ठीक है। वास्तु का, वास्तु शास्त्र का अर्थ है कि देखिए उसके बहुत बड़े बड़े विद्वान की जरूरत नहीं है। मैं तो भारत में जन्म हूं, वहां से आया हूं। कहने का अर्थ है कि आपके मकान का, घर का दरवाजा पूर्व की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पूर्व तरफ सूर्य उदय होता है। सूर्य की किरणें जो है संपूर्ण ऑस्पिशियस लाती है। उत्तर की तरफ होना चाहिए, दक्षिण की तरफ नहीं होना। ये तो सिंपल चीज है। अभी बहुत घर ऐसे लोग हैं बना लेते हैं पहले, जो उनको अज्ञान में बना लिए कि उनका घर का दरवाजा पश्चिम की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। अब शहर में अगर आप शहर मुंबई में रहती हैं, आपका दरवाजा तो हर बिल्डिंग का पूरब तो मिल ही नहीं सकता है। इसलिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम। अगर आपके पास सुविधा है तो अच्छी है। आप सूर्य सुबह पहले सूर्य का दर्शन करेंगी, सूर्य के समक्ष आप दर्शन करते हो, माला जप करेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। केवल दरवाजे से नहीं, आप उस पूर्व तरफ का दरवाजा मकान का हो गया, दरवाजा बंद करके 10 बजे सो के उठते हैं, तो वो क्या लाभ होगा? तो हर चीज देखना पड़ता है, हर चीज ऐसे देखना पड़ता है। तो वास्तु ठीक है, लेकिन वो हार्ड, हम जो नैरोबी का टेम्पल शिल प्रभुपाद जी ने बनाया, तो टेम्पल का दरवाजा पश्चिम की तरफ है। तो प्रभुपाद जी महान भक्त थे, तो प्रभुपाद जी ने क्यों मना नहीं? उन्होंने खुद श्री विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा किया। हाँ, कहने का अर्थ है जहां सुविधा है, अगर आपको सुविधा है वास्तुशास्त्री सब करने का, करिए, लेकिन उसके पीछे हमको हाथ छोड़ के नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने सिचुएशन अगर हो सकता है तो करिए, जितना हो सके। लोग कितना पैसे चार्ज करते हैं कि आपका पश्चिम की तरफ हो गया है दरवाजा, हम ये ऐसे ऐसे सब कर देंगे, हमारी इतनी फीस हो जाएगी। तो उसमें तो उनका कुछ खर्चा हुआ ही नहीं है। अगर देखा जाए मंत्र का कितना पैसे होता है, मंत्र जप करने का कितना पैसे होता है। लोग 1000-2000 डॉलर लेते हैं, केवल ये करके ये कर देंगे, ये कर देंगे। मंत्र का तो एक पैसा नहीं, जिह्वा की बात है। इसलिए भागवतम में कहा गया, जत्र संकीर्तन नैव जत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थ अभिलभ्यते। कहते हैं जहां संकीर्तन यज्ञ है, हर प्रकार का स्वार्थ पूरा हो जाता है। आध्यात्मिक, मैट्रिक, भौतिक, सब प्रकार का पूरा हो जाता है। और इसलिए भक्ति को सुविधा कहा गया। आपका वास्तु शास्त्र ठीक नहीं है तो भी भक्ति सुविधा करती है। क्यों भक्ति को सुविधा कहा गया? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं वास्तु शास्त्र के, न तो मैं ज्योतिष का विरोधी हूं, लेकिन मैं इसका भी, आपके पास अच्छे ज्योतिषी नहीं हैं तो आप मिसगाइड हो जाएंगे। और आपके अच्छे वास्तुशास्त्री अगर फर्स्ट क्लास के नहीं हैं तो केवल उनका बिजनेस करने के लिए सब एडवर्टाइज करते हैं। लेकिन इसमें हरिनाम में कोई प्रकार की योग्यता की जरूरत नहीं है, कोई प्रकार की। तो इसलिए हमारा विश्वास हरिनाम पे होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप मकान बना रहे हैं, आपको सुविधा है तो बुला लीजिए, पूछ लीजिए वास्तुशास्त्री को, तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन उसके पीछे मुझे पागल नहीं होना है, कहने का अर्थ ये है। स्पष्ट हो गया? जी गुरु महाराज, हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? तो अगर प्रश्न न हो तो हम लोग अभी समाप्त किया जाए। तो अंकित जी, यस महाराज हम जी। इसी के साथ आज की कक्षा का समापन करते हैं।
एंड मैं आपको बुधवार को बताऊंगा कि मैं गुरुवार को लेक्चर दूंगा कि नहीं। आप समझ रहे हैं ना कि थर्सडे का हमारा टाइम टेबल कैसे है यहाँ का, उस प्रकार से मैं आपको मैसेज दूंगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आज की कक्षा का समापन करेंगे। अंत में मैं आप सब भक्तों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सब लोग समय पे आकर के ज्वाइंट हुए और मेरा उत्साह बढ़ाया है, इसलिए हम आपके कृतज्ञ हैं, धन्यवाद देते हैं, आभारी हूँ। तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे जैसे भक्त स्वामी हरे सिद्धू की जय, कृष्ण श्री प्रभु रूप गोस्वामी की हरे जय, हरे श्री प्रभुपाद हरे की जय, जय राम गौ हरे प्रभु। राम 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 हरे कृष्ण महाराज जी।